एक तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जितने भी लोग हैं उनकी पीड़ा तो असहनीय है, इसमें कोई शक नहीं है। तकलीफ का वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसी इसी तकलीफ में थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। तो मैं और रास्ता देखिए ऊपर वाले निकालते रहते हैं। तो एक तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा जिनको कि थोड़ा भी आपको अवसाद हो या डिप्रेशन हो या हमेशा लगे चिंतित हो, तो दो काम करिए, उससे बहुत लाभ होगा। एक तो सुबह उठते ही होंगे, सुबह जब आप उठें तो 7:30 बजे के पहले का सूर्य नमस्कार करते रहिए, बिल्कुल पसीना बहाते रहिए। सूर्य 7:30 बजे के पहले का धूप पूरा लीजिए, खूब चलिए। तो क्या होगा कि आपका अवसाद धीरे धीरे कम होगा, आप में एक एनर्जी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। और जितना धूप के सामने बैठेंगे 7:30 बजे के पहले, वो विटामिन डी देगा आपको। और जब विटामिन डी आपको मिलेगा तो और पसीना बहेगा, आप थोड़ा सा घूमेंगे, वॉक करेंगे, तो डोपामिन रिलीज होता है, वो खुशी देता है, वो आपको थोड़ा सा हौसला देगा, पॉजिटिव एनर्जी दे देगा और आपको लगेगा कहाँ ये होगा। जैसे ही आप ये बिलीव करने लगेंगे कि ये होगा, तो फिर और चीजें, प्रकृति आपको मदद करने लगेगी कि हाँ ये होगा, हाँ ये होगा। आप कल्पना कर सकते हैं, मेरे पास सैकड़ों खबरें हैं, सैकड़ों चीजें हैं जिसे हम उसको लेकर के, अभी मैंने ईपीएस के पेंशनर का विषय उठाया है। 98 लाख पेंशनर है मात्र देश में, उस तरह के उन सबके इशू को मैं उठा रहा हूं। और सारे लोग बूढ़े हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उनके पेंशन को लेकर के मैंने कैंपेन शुरू कर दिया है। तो जैसे मेरी जिम्मेदारी है कि वॉइस ऑफ वॉइसलेस बन करके खड़े रहना, उसी तरीके से आप लोगों की जिम्मेदारी है कि परिवार में हौसला बनाए रखें मजबूती से और खड़े रहें तब विपरीत परिस्थिति में। और जो धोखा देने वाले लोग हैं, धूर्त बनाने वाले लोग हैं, जो झूठे लोग हैं, मैं बार बार कहता हूं, वो देखिए, वो ध्यान रख लीजिए। ये कैंपेन मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि निवेशकों का पैसा मिल नहीं जाता है। और सरकार को यह मालूम है कि हमारा कैंपेन जब तक चलता रहेगा, उनके नाक में दम होता रहेगा और वो चुनाव दर चुनाव हारते रहेंगे। तो सरकार को यह निर्णय निकालना पड़ेगा, निवेशकों का लाभ का, अगर उनको जीतना है चुनाव तो निवेशकों का पैसा दिलवा दे, भर भर के झोलियों में वोट भर जाएगा उनको। आज और अभी मैं कह रहा हूं, अभी फैसला हो जाएगा। तो ये सरकार को यह तय करना पड़ेगा कि साहब, अगर आपको जीतना है, लोगों का विश्वास जीतना है और वोट लेना है, तो निवेशकों का पैसा आपको देना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये अनवरत हर दिन, प्रत्येक दिन घंटों हम आप लोगों से बात करते हैं। हमारी तबीयत खराब रहे, अच्छी रहे, कैसी भी रहे, लेकिन मैं घंटों बात करता हूं। लोग कहते हैं कि आप, बहुत सारे मेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड हैं, कहते हैं अरे क्या आप सहारा के विषय को लेकर के चल रहे हैं, सुशांत के विषय को लेकर चल रहे हैं, ईपीएस को लेकर जा रहे हैं, दूसरी बातें हैं, चलो यार। हमने कहा दूसरी बातें आप तो कर ही रहे हो, करिए, कौन रोका है। बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े चैनल हैं भाई, करोड़ों का वहां पर लोगों को पैकेज मिल रहा है। लेकिन मुझे यह संतुष्टि मिलेगी तब जबकि करोड़ों निवेशकों को पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि उनके सुनने वाला कोई नहीं है। और अदालत में भी हम आपको पूरी तरह से मदद कर रहे हैं, अदालती कार्रवाई में भी मदद कर रहे हैं। तो अदालत में भी चल रहा है, मीडिया के माध्यम से चल रहा है। और ध्यान रखिए, जितना आप ये जुड़ रहे हैं लोग, उतनी ही ये सरकार भी डर रही है और प्रबंधन भी डर रही है। वरना तो इन लोगों ने ये सोचा था कि ऐसे ही लोग चिल्लाते रहेंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, और कोई बात नहीं है, पैसे लेके भाग जाएंगे। ऐसा अपन होने नहीं देंगे। इसलिए इस मुद्दे को, और इसीलिए प्रबंधन से ना तो निवेशकों को कोई लड़ाई है, न एजेंटों को कोई लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं है। मैं लगातार कहते रहा हूं कि प्रबंधन सामने आए, प्रबंधन बातचीत शुरू करे, प्रबंधन भरोसा दिलाए, प्रबंधन विश्वास दिलाए। सहारा श्री के जाने के बाद तो बिल्कुल कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है। और मैं कन्हैया जी जैसे व्यक्ति से भी यह अनुरोध करूंगा कि आपको मैं आमंत्रित करता हूं, मैं आपके पक्ष को सुनता हूं और लोगों तक पहुंचाता हूं। मैं आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता हूं, ना मेरी कभी रहेगी। तो जब भी आप आए, आप अच्छी बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोई बुरी बात कर रहे हैं, लेकिन आप वो बात करिए जिससे निवेशकों का हित हो जाए। आप वो बात न करिए जिससे निवेशकों का अहित हो जाए।
तो उससे दिक्कत होती है। फिर लोग आपको क्वेश्चन करने लगते हैं कि आप आते हैं और गुमराह कर देते हैं। बात सही है। अभी देखिए कि कन्हैया जी के ही ये शब्द थे कि मैं प्रबंधन से स्पोक्स पर्सन का पत्र जल्दी लेके आऊंगा, नहीं आया। अब वो शो अगर देख रहे होंगे तो देखेंगे, उन्होंने खुद कहा था कि जल्द ही सारे ऑफिसेस खुल जाएंगे, और उन जैसे बहुत सारे लोग जो मुझे फोन करके एसएमएस करके कहने लगते हैं जल्द खुल जाएंगे, जल्द खुल जाएंगे। तो कब खुलेंगे जल्द? 5 सितंबर को फैसला आ गया, उसके बाद तो तेजी आनी चाहिए थी, 15 दिन के अंदर काम होते दिखना चाहिए था। 1000 करोड़ रुपया जमा हो गया है, उसकी भी पुष्टि नहीं है। 9000 करोड़ रुपया कहां से आ रहा है ये भी पता नहीं चल रहा है। तो मैं ये चाहूंगा कि जो लोग हैं वो अगर ज्वाइन करते हैं और बताते हैं, सही बात बताते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। अरुण कुमार सिंह बिहार से, आप कहां से हैं? बिहार से अरुण जी, नमस्कार। अमित